बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने महाराष्ट्र के करीब 110 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा दी है। बताया जा रहा है कि अभी पार्टी ने अपने हिस्से की सीटों पर ही उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं। जो सीटें रह गई हैं उन पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने की जिम्मेदारी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी गई है। महाराष्ट्र चुनाव का ऐलान हो चुका है, अब उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना है। ऐसे में बीजेपी ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई थी। पीएम मोदी समेत बीजेपी के शीर्ष नेता इस बैठक का हिस्सा बने और बैठक में सभी संभावित नामों पर विस्तृत चर्चा हुई। इनमें 110 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए गए। बाकी बचे हुए सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय करने का जिम्मा जेपी नड्डा को सौंपा गया है और माना जा रहा है कि बीजेपी जल्द ही महाराष्ट्र चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में यह भी तय हुआ कि अब बाकी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग होने के बाद ही किया जाएगा। जिन सीटों पर उम्मीदवार घोषित होने से रह जाएंगे उनके लिए सीईसी की मीटिंग नहीं होगी। बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ में एनडीए की बैठक के बाद ही गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बातचीत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार से हो सकती है। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान शुक्रवार को हो सकता है, यानी कि कल हो सकता है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पीएम मोदी समेत अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। इसमें पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सभी सीईसी सदस्य मौजूद रहे और इसके अलावा चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव और सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, आशीष सेल्लार, मंगल प्रभात लोढ़ा और विनोद तावड़े समेत महाराष्ट्र के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। अब आपको बता दें कि राज्य में चुनाव के ऐलान के बावजूद अभी तक दो प्रमुख गठबंधन महाविकास अघाड़ी और महायुति ने अपने सीएम पद के चेहरे का ऐलान नहीं किया है और ना ही दोनों गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर ही कोई फैसला हुआ है। हालांकि महाविकास अघाड़ी में शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने जरूर चुनाव से पहले सीएम पद का चेहरा घोषित करने की मांग की थी, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी के नेता शरद पवार ने इसे खारिज कर दिया था। तो महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटें हैं और 20 नवंबर को यहां मतदान होगा। 23 नवंबर को चुनाव परिणाम घोषित हो जाएंगे। वहीं बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। तीनों दलों के बीच सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर सहमति लगभग बन चुकी है, बस ऐलान होना बाकी है। इस गठबंधन का मुकाबला सीधे महाविकास अघाड़ी से होगा और इसकी अगुवाई कांग्रेस कर रही है। इसके अलावा गठबंधन में शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद चंद्र पवार हैं। महाविकास अघाड़ी में भी सीट शेयरिंग लगभग तय हो चुकी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।